नमस्कार, सुमेश गिदोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग को स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम एक सीरीज चला रहे हैं मोटिवेशन फॉर यूथ, जिसमें हम लोग नेट सेट क्वालिफाई हैं या रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हैं, ऐसे योग्य उम्मीदवारों से हम आपका परिचय कराते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं कि नेट सेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें और प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें। मेरा नाम सुमेश कुमार गिदोड़े है। मैं सहायक प्राध्यापक गणित शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति से हूँ। आज हमारे बीच नए मोटिवेटर ग्रुप में मोटिवेशन फॉर यूथ में मिस ज्योत्सना लदर मैडम हैं, जो कि जूलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शासकीय टीसीएल महाविद्यालय जांजगीर में। बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सर। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे चैनल केवल एक मार्गदर्शन के लिए है और मार्गदर्शन चैनल है, तो जो आने वाला जो पीढ़ी है, जो तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट आईपी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में हम एक सीरीज चला रहे हैं। क्योंकि जो हमको बनना था वो हम बन गए, तो हम ये सोचते हैं कि आने वाला जो हमारा स्टूडेंट है वो भी अधिक से अधिक लोग इस पद पर आएँ और चयनित हों। मैं थोड़ा सा आपका परिचय लेना चाहूँगा कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुई और फिर उसके बाद आगे फिर बात करेंगे। मेरी स्कूलिंग सर यहीं जांजगीर में ज्ञानोदय हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है 12th तक की। उसके बाद में मेरा कॉलेज गवर्नमेंट टीसीएल पीजी कॉलेज जांजगीर से हुआ है। यूजी पीजी दोनों ही मैंने टीसीएल कॉलेज से किया हुआ है। इसके बाद मैडम, जैसे आपका पीजी है, तो वैसे जैसे मैंने सुना है कि आप यूजी में भी यूनिवर्सिटी रैंक है, आपके पीजी में भी रैंक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यूजी में मेरा 7th रैंक रहा था यूनिवर्सिटी में, एंड देन पीजी में एमएससी में मेरा 2nd रैंक यूनिवर्सिटी में रहा था। अच्छा, ये एसएनपी भी रायगढ़ में ही आता है मैडम? जब मैं पढ़ती थी उस टाइम पे अटल ये बिहारी। अटल बिहारी अच्छा अच्छा, वाजपेयी जी यूनिवर्सिटी जी हुआ करती जी थी, जी जी और मेरे जी कॉलेज से निकल जाने जी के बाद में जी फिर यूनिवर्सिटी जी। चेंज हुई है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैडम हैं, थैंक यू क्योंकि सर। यूजी और पीजी दोनों में आप मेरिट लिस्ट में हैं, यूनिवर्सिटी के टॉप 10 लिस्ट में। तो एक एक अच्छा प्रेरित करने वाला ये पल होता है जब कोई एक लड़की है ना, यदि टॉप 10 में आती है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर पद में चयनित होती है, तो एक अलग उसका अनुभव होता है। तो हम जानेंगे मैडम से कि उनका रुझान एपी बनने की ओर कैसे आया। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे लकीली बहुत अच्छे टीचर्स मिले थे, जिसकी वजह से मेरा पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा हुआ था। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मेरी टीचर जो थी कॉलेज में, अभी मैम बिलासपुर बिलासा कॉलेज में हैं, डॉक्टर रश्मि पटेल मैम, और साथ ही पीजी के टाइम पर मरावी सर एक टीचर हमें मिले थे। दोनों इतना अच्छा डेडिकेशन के साथ मुझे हम लोगों को पढ़ाया करते थे कि उनका पढ़ाना देख करके मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया जी पढ़ने पे। जो जी स्कूल से मुझे इंटरेस्ट जी था वो तो मेरे टीचर्स की वजह से था ही। देन कॉलेज में इतने अच्छे टीचर्स का मुझे गाइडेंस मिला, तो उनकी पढ़ाई उनकी मेहनत देखकर मैं बहुत इंस्पायर होती थी। तो मेरा मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेरे टीचर्स ही रहे हैं हमेशा, चाहे वो स्कूल के टीचर हों जी जी चाहे मेरे कॉलेज के टीचर्स जी हों। जी। तो एक अच्छा माहौल आपको मिला महाविद्यालय से ही, जहाँ पढ़ाई कर रहे थे आप। एक्चुअली स्कूल से ही मुझे एक बहुत अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट मिला अच्छा था। जी तो मेरे टीचर्स लगातार मुझे पढ़ाई हाँ के लिए ज़्यादा मोटिवेट करते थे जी कि जी मैं बेहतर कर जी सकती हूँ। जी उनका जो भरोसा था मुझ जी पर, वही जी चीज़ें मुझे जी हमेशा मोटिवेट करती जी। रही हैं। अच्छा, ये सेट एग्जाम की आप तैयारी कैसे की? 2 बार सेट आपके निकला है, 2017 और 2018 में मैडम, जी सर। और फिर 2000 यूजीसी नेट भी है आपका। यूजीसी नेट मेरा 2019 दिसंबर का है, अच्छा एनवायरमेंटल साइंस से। अच्छा अच्छा। हालांकि लोग बोलते हैं कि साइंस वालों के लिए यूजीसी नेट नहीं होता, हाँ हाँ लेकिन ये मैं बताना चाहूँगी हाँ कि यूजीसी नेट जो है हाँ। एटलीस्ट बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स जो होते हैं अच्छा वो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्वालिफाई कर अच्छा, नहीं तो सकते हैं। सीएसआईआर में ही वरना जाते सबको हैं। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ हाँ सीएसआईआर हाँ कर जी सकते हैं, जी। बट बायो ग्रुप वालों के लिए ये अच्छा एक ऑप्शन अवेलेबल अच्छा होता है कि वो जी एनवायरमेंटल साइंस से यूजीसी नेट जी दिला जी, सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप 2 बार सेट, 1 बार नेट, है ना? जी। बहुत अच्छी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, आप थोड़ा-सा हम चलते हैं तैयारी की ओर। जैसे अभी सेट सीजी सेट होने वाला है छत्तीसगढ़ में अक्टूबर महीने में। बहुत लोग अप्लाई किए हैं, कल लास्ट डेट था और उसका फिलअप भी हो गया फॉर्म। तो ये जूलॉजी या लाइफ साइंस जो सब्जेक्ट है, उसमें सेट की तैयारी कैसे करें? फर्स्ट पेपर की पहली बात करेंगे, उसके बाद सेकंड पेपर की बात करेंगे। अ, बहुत ज़्यादा मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी सेट के लिए, क्योंकि पीजी की पढ़ाई जो हमारी हो रही थी तो जी मैं पीजी के टाइम पर नोट्स के बजाय बुक्स प्रेफर किया जी करती जी थी। तो सब्जेक्ट वाइज मैं बुक्स ऑलरेडी पीजी में पढ़ी हुई हुँ, थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ नहीं करनी हुँ, पड़ी। और सेट की प्रिपरेशन के लिए मैंने पाथ फाइंडर का एक 3 बुक का सेट आता जी है जी। वो खरीदा हुआ था, अच्छा। तो मेरा फर्स्ट पेपर उस बुक को पढ़ करके पूरी हुँ, तरह से क्लियर हो जी गया जी। था।
और मत पाथ फाइंडर का ही पाथ है। फाइंडर एक एकेडमी है दिल्ली जी में, जी जी वो अपनी बुक की पूरी जी। सीरीज निकालते हैं। अच्छा। उनके 4-5 बुक्स जी होते हैं, जी हालांकि एक सेट में उनके 3 बुक्स आते जी हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए एक जी होता है, ये नेट के लिए होती है जी उनकी जी। बुक्स। हम्म, तो एक फर्स्ट पार्ट के लिए होता है, देन 2 बुक्स होते हैं सेकंड पार्ट के लिए। तो वो बुक सफिशिएंट होता है हाँ सेट के लिए, अगर हमने एमएससी की पढ़ाई ठीक से की जी हुई जी। हो तो। अच्छा, ये फर्स्ट पेपर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी तैयारी कैसे करें और किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? साथ ही साथ ये फर्स्ट पेपर कितना मायने रखता है इस सेट एग्जाम या नेट एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए? जब मैंने सेट का एग्ज़ाम दिलाया था तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ डिफरेंट था। हम्म अब एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज भी हो हम्म गया है और मैं बहुत अपडेटेड नहीं हूँ उसको हम्म लेकर के। हम्म, तो फर्स्ट पेपर में मुझे लगता है कि इंसान सिंपल लॉजिक्स, रीजनिंग, हाँ एप्टीट्यूड जी अगर कर सकता है जी तो वो क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी जी बात नहीं जी होती है। सेकंड पेपर के लिए ज़रूर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि लाइफ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ जूलॉजी या बॉटनी नहीं होता, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अपने में, अलाइड सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं, बॉटनी, हम्म, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जी बायोटेक्नोलॉजी। और हम्म, हमारे स्पेशलाइजेशन पीजी में हुआ रहता है जी पर्टिकुलर जूलॉजी या जी बॉटनी में। जी तो थोड़ी मेहनत हमको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है यहाँ पर। लेकिन बुक्स अगर हमको सही मिल जाते हैं तो पढ़ाई करना आसान हो जाता जी। है। बहुत बढ़िया मैडम। इसके बाद यदि हम सब्जेक्ट की बात करें लाइफ साइंस में पर्सनली जूलॉजी की, तो उसके लिए आप तैयारी कैसे किए हैं? अ, मेरी सारी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी पे रही है और अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड रही हुई हूँ बुक्स पे और हम्म, साथ ही साथ ऑनलाइन कंटेंट जी के ऊपर जी में। सोमूस बायोलॉजी नाम का एक चैनल है, जी वो जी। सीएसआई और नेट की प्रिपरेशन हम्म करवाते हैं। हम्म हाँ, बस ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम के हो हम्म ज़्यादातर होते हैं हम्म और वहाँ पर जो ऑनलाइन कंटेंट होते हैं, हम्म बेहतर कंटेंट हम्म, मोस्टली इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो हम ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू काफ़ी चीज़ों को कंपनसेट कर सकते हैं अगर हमारे पास बुक्स नहीं हैं तो सेल्फ स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन बुक्स के साथ साथ ऑनलाइन कंटेंट्स के ऊपर भी हम काफ़ी हेल्प हमको जी। मिलती है वहाँ अच्छा, से। ये इस पेपर के लिए कुछ बुक्स वगैरह भी बता दीजिए जिसमें जिसको जो स्टूडेंट हो तैयारी करने के लिए उपयोग कर पाथ सकें। फाइंडर की एक बुक हाँ बहुत अच्छी होती है जो जो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर जी लेती जी है। अगर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर जाते हैं हम्म तो टूल्स एंड टेक्निक्स 2019 के सेट में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। हम्म तो वहाँ पर बायोफिजिकल केमिस्ट्री की एक बुक होती है, हम्म, उपाध्याय नाथ की बुक, बहुत अच्छा। अच्छी बुक है। हम्म टूल्स एंड टेक्निक्स वहाँ पर से बहुत ज़्यादा कवर हो जाते हैं। जेनेटिक्स के लिए लोकल में पीके गुप्ता होता है, लेकिन हम मैकलग की बुक प्रेफर करते हैं जेनेटिक्स के लिए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए हार्वे लॉडिस की एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक होती है, वो पढ़ सकते हैं। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के लिए आर एल कोटपाल, एनिमल फिजियोलॉजी के लिए सी चैटर्जी की बुक्स हम्म। होती हैं। ये बुक्स हमको बहुत हेल्प करती हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल आप नोट डाउन कर लेंगे जितना भी बुक का नाम मैडम बता रही हैं, बिल्कुल आप उसको परचेस कीजिए और पढ़िए। बिना पढ़े आपका सेट नेट नहीं निकल पाएगा, न ही आपके एपी बनने का जो सपना है आप पूरा हो पाएगा। इसलिए केवल एकमात्र आपके पास ये है रास्ता कि कठिन परिश्रम कीजिए और सतत परिश्रम परिश्रम कीजिए। अच्छा मैडम, इसके बाद यदि आप नेट सेट हो गए उसके बाद फिर एपी बनने के लिए जब आप गए तो उसमें फर्स्ट पेपर एक तो छत्तीसगढ़ का रहता है, सेकंड पेपर हम सब्जेक्ट का। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आप कैसे किए उसका? छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन के लिए मेरे आसपास में और भी लोग थे जो पीएससी की कोचिंग कर रहे थे, तो उनकी तरफ से मुझे हेल्प मिली थी। हाँ हाँ तो जो नोट्स वो पढ़ते थे, जैसे कि हरिराम की है या फिर जीएस अगर हमें चाहिए तो सूर्या की हम्म बुक रिसेंटली फरवरी के टाइम पे ये पीएससी के टाइम आती है, जिसमें बिल्कुल अपडेटेड हाँ जीडीपी जी वगैरह जी सारा डाटा जी अपडेटेड जी रहता है। वो बुक बहुत अच्छी रहती है। और जनजाति पे काफ़ी अच्छा फोकस करना की ज़रूरत होती है। पंचायती राज हम लोगों के टाइम पे, क्योंकि ये हाँ सारे टॉपिक्स कवर्ड जी, थे। हिस्ट्री, जनजाति, पंचायती छत्तीसगढ़ राज, भूगोल, छत्तीसगढ़ की ये सारी हम्म, चीज़ें जो हैं वो हमको मार्केट में अच्छी बुक्स इसके लिए मिल जाती हैं। बहुत मुश्किल इसके लिए नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी आपको हल्के में नहीं लेना है क्योंकि अब मेरिट आपका नहीं, बना बिल्कुल नहीं, क्योंकि है। ये आपको नंबर गेन हाँ करने में बहुत हाँ हेल्प करते हैं, हाँ स्कोरिंग जी, बहुत बेहतर हो हाँ जाती है हाँ अगर हमारा छत्तीसगढ़ का पोर्शन अच्छा हाँ है तो। क्योंकि सब्जेक्ट तो सब पढ़ते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सब्जेक्ट तो सब ऑब्वियसली हम्म, सेट नेट क्वालिफाइड है, तो हाँ वो उनके पास नॉलेज है तभी नॉलेज वो हाँ क्वालिफाई कर बिल्कुल पाए। तो जो भी एक्स्ट्रा स्कोरिंग हम करना है हमें, वो हम्म, सब छत्तीसगढ़ के थ्रू ही हो पाता जी है। जी जी। अच्छा, इसे चलते हैं इसको सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट की तैयारी की कुछ स्पेशल आप बताइए कि जो स्टूडेंट हैं देख रहे हैं वो उनके उनके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो, और आपका जो अनुभव है आप जैसा तैयारी किए हैं वो भी शेयर करें। बुक्स का जैसे कि मैंने अभी नाम हाँ लिया था, हाँ जी ये जी सारी बुक्स हैं। हम्म इसके अलावा इम्यूनोलॉजी के हम्म लिए एक बुक आती है,
सॉरी मैं उसका नाम अभी तुरंत हम्म, में याद नहीं कर जी पा जी। रही हूँ। क्यूबी क्यूबी की एक बुक आती है इम्यूनोलॉजी की, वो हम्म, बहुत अच्छी बुक होती है। जी। और इसके साथ ही हमको बायोस्टैटिक्स पे काफ़ी फोकस हम्म, करना चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हम्म, हैं। यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी मुझसे बायोस्टैटिक्स हम्म, का क्वेश्चन किया गया था। तो बायोस्टैटिक्स के लिए कोटपाल की एक बुक जी होती जी है, वो बहुत अच्छी बुक जी। होती है। तो सब्जेक्ट वाइज हम इस तरीके से एक टॉपिक ले करके उसका एक एक बुक लेते हैं, जी तो बहुत अच्छा हमको हेल्प मिलता है। एनिमल बिहेवियर के लिए जी रीना माथुर की बुक है, जी जो जी लोकल राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, और उनकी बुक बहुत अच्छी जी होती है। और इकोलॉजी के लिए पीडी शर्मा की बुक बहुत अच्छी रहती जी है, क्योंकि हर सब्जेक्ट या टॉपिक को हम रेफरेंस बुक से नहीं पढ़ सकते, जी वो बहुत लेंदी होते जी हैं। जी तो कुछ इस तरीके की बुक्स हैं जो हमको सब्जेक्ट वाइज बहुत हेल्प जी। करती हैं। इसके बाद निश्चित रूप से आप पेपर दे के आए होंगे एपी का, तो लगा होगा कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गई होंगी, है ना? ऐसा मन में आया हाँ, होगा। मुझे हाँ बहुत हाँ, कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस था। तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू, क्योंकि बहुत के मन में डाउट रहता है कि इंटरव्यू एक डरावना चीज है बहुत, है ना? तो इंटरव्यू तो मेरा भी बहुत अच्छा नहीं गया था। एक्चुअली जब मैं इंटरव्यू देकर आई तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत बुरा गया है। हम्म, बट जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनके अप्रोचेस अलग अलग हाँ होते जी हैं। कुछ होते हैं जो आपको पैम्पर करते हुए, ज़्यादा जी कॉन्फिडेंस देते हुए आपका इंटरव्यू जी लेते हैं। कुछ होते हैं जो आपको बिल्कुल डोमिनेट करके जी नर्वस करते हुए जी ये देखना चाहते हैं कि आप हम्म, स्ट्रेसफुल सिचुएशन कैसे हैंडल जी करते हैं। और मेरे साथ जो हुआ था वो था सेकेंड ऑप्शन। जी मुझ पर इंटरव्यूअर थोड़ा सा नाराज थे। जी वो मैं रिप्लाई करती थी, वो उन्हें रिप्लाई पसंद नहीं आता हम्म, था, और उन्होंने काफ़ी प्रेशर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हाँ क्रिएट किया हुआ था। तो मैं थोड़ी नर्वस थी कि शायद मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं गया है। हम्म, बट मेरे इंटरव्यू के नंबर्स बहुत अच्छे आए हाँ, थे। नहीं तो इससे साबित होता है कि इंटरव्यू अच्छा गया है। इंटरव्यू में मेरे ख्याल से वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड हाँ और हाँ किस तरीके से आप स्ट्रेस डील हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं कि आप गुस्सा करके जी बदतमीजी पर उतर आए जी कि जी नहीं मुझे नहीं पता, आप तो जी इस तरीके के हाँ सवाल कर हाँ रहे हैं, ये सब ना करते हुए हाँ आप किस तरीके से जी काम रहते हैं, जी कंपोज्ड रहते हाँ हैं, ये चीज़ वो शायद देखना चाह रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल। हाँ, पर्सनालिटी टेस्ट ही है एक प्रकार का, हाँ, इंटरव्यू है ना? और माइंड गेम है सीधा सीधा, ना आपको पढ़ते हैं वो। प्रेजेंटेशन हाँ हमारा वहाँ पर कैसा बस जाता है। बस प्रेजेंटेशन ही मायने रखता है इंटरव्यू में। तो उसकी फिक्र मत कीजिए आप, उसकी तैयारी हो जाएगी जब इंटर, लेकिन पहले आप नेट सेट निकालिए, फिर एपी का एग्जाम दीजिए, उसके बाद फिर इंटरव्यू में हम अलग चर्चा करेंगे इंटरव्यू एक स्पेशल। बहुत बड़ा ये हाँ टॉपिक हो बहुत जाता है, बड़ा वास्ट टॉपिक हो जाता टॉपिक है है वो। जी। अच्छा चलिए, इसके बाद जब रिजल्ट आया आपका एपी का, तो आप खुद देखे या कोई आपके दोस्त यार लोग आपको बताए, या कॉन्फिडेंट से आपके मैं चयनित हूँ करके? मैं बहुत हद तक कॉन्फिडेंट थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, बस इंटरव्यू दिलाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया हाँ था। हाँ लेकिन फिर भी मैं 90% कॉन्फिडेंट थी कि मेरा सिलेक्शन जी होगा ही जी होगा। और मुझे मेरी मैम का कॉल आया था, अच्छा उन्होंने मुझे विश किया कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो अरे गया है। वाह तब तक वाह मुझे हाँ पता ही नहीं था कि हाँ हमारा हाँ रिजल्ट आ हम्म। चुका है। तो तो कैसा कैसा फील हुआ उस टाइम? ऐसा लगा कि जैसे सेट का एग्जाम निकला था, नेट का एग्जाम निकला था, वैसे ये वैसे भी ही निकल एक गया। एग्जाम हाँ और निकल गया। हाँ कोई बहुत स्पेशल हाँ फीलिंग उस टाइम अच्छा पे नहीं है, या जी फिर ये शायद बहुत ओवरलोडेड इमोशन होते हाँ हैं जो हाँ हमको नम कर हाँ देते हाँ हैं, जी जी शायद ऐसा कुछ हुआ था हाँ मेरे साथ हाँ में। हाँ तो एक अच्छा पोस्ट है ना? क्लास 2 का पोस्ट है। जितने हाँ एक्साइटमेंट के हाँ साथ में मैंने एग्जाम की हाँ तैयारी की थी, हम्म, जितनी खुशी से मेरा ये सिलेक्शन हुआ, हाँ उतनी ही खुश मैं अभी हूँ अपने जॉब को करते हुए। बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आगे पीएचडी वगैरह चल रहा है मैडम? पीएचडी के लिए अभी मैं एनरोल्ड तो नहीं हूँ, हाँ बट मैं फ्यूचर में जरूर पीएचडी अच्छा करने बिल्कुल वाली हूँ। बिल्कुल। एक बार जाते जाते मैडम, जो हमारे स्टूडेंट हैं जो चैनल को देख रहे हैं, उनको एक मार्गदर्शन दीजिए, क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप उनका नेट सेट एग्ज़ाम जल्दी निकल जाए, और उसके लिए? मैं स्टूडेंट्स को यही सजेशन देना चाहूँगी कि क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश से बिल्कुल ना डरें। सब्जेक्ट के हम जो बुक पढ़ते हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, तो धीरे धीरे कोशिश करके आप अपना लैंग्वेज ज़रूर इम्प्रूव कर लें। इंग्लिश इम्प्रूव हो जाता है तो हमें बहुत सारे बुक्स पढ़ने में आसानी हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक हम पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, चाहे हमारी बात हो चाहे स्टूडेंट्स की बात हो, हम सभी स्टूडेंट्स हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम डिसिप्लिन के साथ में रेगुलर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा हमारे फेवर में ही आएगा। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स उस एग्ज़ाम हॉल के बाहर की हैं। बाहर की है। जब हम उस एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं तो उस वक्त हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे होना चाहिए, हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, सही अटैम्प्ट करने हैं। इसके अलावा हमें इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। तो एग्ज़ाम रूम में स्ट्रेस हैंडल करने से हमारा रिज़ल्ट बहुत बेहतर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन तो बहुत लोग होते हैं, खासकर अभी देख रहे हैं कि हम हर महाविद्यालय में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो
जब कोई लड़की मोटिवेटर के रूप में सामने रहती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा एक चेंज आता है, बदलाव आता है। तो उसी प्रकार के मोटिवेटर हमारे ज्योत्सना मैडम हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखें, खासकर लड़कियाँ बिल्कुल मैडम को देखें। वो शुरू से पढ़ाई में तेज़ हैं और यदि वो ठान लें कि हमको ये चीज़ करना है तो ज़रूर वो कर लेते हैं, है ना? तो लड़कियाँ बिल्कुल ये नहीं करना है कि मैं गाँव की लड़की हूँ कि मेरा नहीं हो पाएगा। ये जो मेंटालिटी है बिल्कुल हटा दीजिए, आप मेहनत कीजिए। आजकल गाँव के लड़कियाँ ही ज़्यादा सेलेक्ट हो रही हैं, है ना? तो बहुत सारा है, लेकिन बस भई आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए बिना मेहनत के तो आप कोई चीज़ पा नहीं सकते, है ना? तो एक बार मैं पुनः ज्योत्सना मैडम को बधाई देता हूँ कि एक लड़की नारी शक्ति के रूप में यहाँ हैं और निश्चित रूप से जो ये आज का वीडियो है, जब ये शेयर होगा तो बहुत सारी लड़कियाँ इनसे प्रभावित होंगी और यदि एक लड़की भी प्रभावित होकर नेट या सेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर ले, तो हमारा जो मार्गदर्शन वाला ये चैनल है, बिल्कुल ये सफल हम मानेंगे उसको। और हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपकी सफलता, आपको एक मार्गदर्शन मिले। बिना मार्गदर्शन के बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। इसी प्रकार का हम लोग एक चला रहे हैं मुहिम, ताकि अधिक से अधिक लोग हायर एजुकेशन से जुड़ें और एपी बनें। यही है हमारा। तो बहुत-बहुत थैंक यू। बधाई मैडम आपको और आगे उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ कि जल्द पीएचडी हो आप और प्रमोशन हो आपका, है ना? प्राचार्य पद पर जाएँ और आगे हायर अथॉरिटी जो एजुकेशन में अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छे पोस्ट पर जाएँ। और ये जो चैनल है हमारा, यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक फ्री चैनल है बिल्कुल, है ना? ये एक फ्री चैनल है जिसमें कोई कास्ट नहीं है, बिल्कुल याद रखेंगे इस बात को। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए मोटिवेटर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और उनसे उनका अनुभव शेयर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम थैंक आपका। यू सर, और आपको भी बहुत बधाई है। बच्चे, मैं बड़ी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि हुँ, आपके इस वीडियो के से ज़रूर मोटिवेट होते बिल्कुल। होंगे। जी, जी, जी। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू।